हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वीएफडी में आईजीबीटी के रोल के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि वीएफडी में आईजीबीटी का बेसिक रोल क्या होता है, इस पर एक वीडियो बनाइए कि इंटरव्यू में अगर ये पूछ लिया जाए कि वीएफडी में आईजीबीटी कर क्या रहा है, इतना इंपॉर्टेंट इस कंपोनेंट को क्यों माना जाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वीएफडी में बेसिकली आईजीबीटी का क्या रोल है और वो रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि वीएफडी का मेन काम होता है मोटर के आरपीएम को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करना। जब भी आप किसी मोटर को डीओएल स्टार्टर के थ्रू रन करते हैं तो आपको मोटर के आरपीएम को वेरी करने का ऑप्शन नहीं मिलता, आप मोटर के आरपीएम को चेंज नहीं कर सकते। पर जब आप वीएफडी के थ्रू किसी मोटर को रन करते हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोटर के आरपीएम को कम और ज़्यादा कर पाते हैं। पर यहाँ सवाल ये है कि मोटर के आरपीएम को जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेसिकली माइन्यूट लेवल पर कंट्रोल कर कौन रहा है। देखिए, अगर हम लोग वीएफडी के बारे में बात करें तो वीएफडी में सबसे पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जो सप्लाई सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है वो 3 फेज एसी सप्लाई सिस्टम है। पर सबसे पहले इस एसी को रेक्टिफायर एक्शन यानी कि रेक्टिफायर का यूज़ करके हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब इस डीसी को जब वापस से एसी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि सामने आप जो लोड कनेक्ट कर रहे हैं, जो मोटर कनेक्ट कर रहे हैं, ये मोटर आपकी अगेन एसी सप्लाई पर ही वर्क होती है, क्योंकि आपकी जो मोटर है वो 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर है। तो जब डीसी सप्लाई को वापस से एसी सप्लाई में आप कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर ही आप को एक कंट्रोल्ड एसी देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो डिजायर्ड आरपीएम आपको उस मोटर का चाहिए था वो आरपीएम आपको आउटपुट में मिल जाता है। अब यहाँ अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि अगर आपकी मोटर 1500 आरपीएम पर चल रही थी और आपने उस मोटर के आरपीएम को 1200 तक कम कर दिया, तो अब आपकी जो मोटर है ये 1200 आरपीएम पे चलने लगी है। तो बेसिकली इस मोटर के आरपीएम को 1500 से 1200 करने में बेसिक रोल किसका रहा, तो उसका जवाब होगा आईजीबीटी का। देखिए, आईजीबीटी एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिसका काम होता है हाई स्पीड स्विचिंग ऑपरेशन प्रोवाइड करना। जब मैं हाई स्पीड स्विचिंग ऑपरेशन कह रहा हूं तो ये इतना ज़्यादा हाई स्पीड है कि आईजीबीटी का जो स्विचिंग ऑपरेशन है, ऑन ऑफ होने का जो ऑपरेशन है, ये 1 सेकेंड में थाउजेंड्स ऑफ टाइम ऑन ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इसलिए इसको हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। तो मोटर का जो आरपीएम चेंज हो रहा है, इसके पीछे जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो आईजीबीटी ही होता है। यहाँ दोस्तों, अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये किया जाए कि आईजीबीटी आपके मोटर के आरपीएम को वेरी करने में मेन रोल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये तो आपने सही बता दिया, बट वो ये कैसे कर रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो देखिए, आईजीबीटी जो आरपीएम वेरी करने में अपना रोल प्ले कर रहा है, ये वो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए करता है, जिसे हम पल्स विथ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। जब आप कॉलेज में थे या अभी अगर आप कॉलेज में होंगे तो प्रैक्टिकल लैब में पल्स विथ मॉड्यूलेशन पर आपने बहुत सारी हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी या बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के डिस्टॉर्शन का एक्सपेरिमेंट किया होगा। ये वही पल्स विथ मॉड्यूलेशन है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं तो वीएफडी को एक प्योर साइन वेव कभी भी नहीं मिलती, पर आपके मोटर को एक साइन वेव की रिक्वायरमेंट होती है अपने ऑपरेशन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आपकी जो मोटर है ये एसी सप्लाई पर वर्क होती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी भी मोटर को वीएफडी के थ्रू रन करते हैं तो जो आईजीबीटी है, ये आईजीबीटी कंटिन्यूसली एक पल्स ट्रिगर कर रहा है, बहुत ही हाई स्पीड से पल्स की ट्रिगरिंग हो रही है। तो अगर आपको एक सर्कल बनाना हो तो आपको एक कंप्लीट सर्कल कभी भी नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे स्क्वायर के पीसेस दे दिए जाएंगे। उन सभी स्क्वायर के पीस को जब आप सर्कुलर फॉर्म में रखेंगे तो ये है तो बहुत सारे स्क्वायर के पीस, लेकिन जब आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक सर्कल बना हुआ है। तो यही चीज़ मोटर के केस में भी होती है। मोटर को ये लगता है कि उसको एक साइन वेव दे दी गई है, लेकिन वो एक प्योर साइन वेव नहीं है, वो एक नंबर ऑफ पल्स को ट्रिगर्ड किया गया है, जिसके वजह से वो डिस्टॉर्शन फॉर्म में तो है, पर जब आप उसे एक जनरलाइज्ड वे में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये साइन वेव है। हालांकि ये प्योर साइन वेव नहीं है, लेकिन साइन वेव जैसी ही है। और इसी कॉन्सेप्ट पर आपकी मोटर रन हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मुझे एसी की साइन वेव दे दी गई है।
तो बेसिकली जो मोटर में IGBT हम लोग लगा रहे हैं, सॉरी जो VFD में IGBT हम लोग लगा रहे हैं, मोटर के RPM को वेरी करने में जो मेन रोल है वो IGBT का होता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।